जंगल की रात। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल की ओर जाने वाला रास्ता वीरान पड़ा रहता था। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस जंगल में किसी अदृश्य शक्ति का वास होता है। गांव वालों का दावा था कि वहां रात को किसी को आवाजें सुनाई देती हैं, और जिसने भी उन्हें अनसुना किया वह कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत होती है राहुल से, जो एक युवा फोटोग्राफर था। उसने सुना था कि उस जंगल के अंदर एक प्राचीन मंदिर है जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस जंगल में जाने पर मजबूर कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, पर उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम के समय राहुल ने अपना कैमरा, टॉर्च और एक नक्शा लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, पेड़ों की घनी छाया और अजीब सी खामोशी ने माहौल को और डरावना बना दिया। थोड़ी दूर चलते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। राहुल ने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। लेकिन कुछ समय बाद उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई। न कि ये से ई याद सुनाई दी। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। जब उसने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल और ठंडा हो गया है। अचानक उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक औरत कुछ दूरी पर खड़ी है। उसकी पीठ राहुल की ओर थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वह औरत बिना कुछ कहे धीरे धीरे जंगल के और अंदर चलने लगी। राहुल की जिज्ञासा उसे उसके पीछे खींच ले गई। कुछ दूर चलने के बाद औरत अचानक गायब हो गई। वहां केवल एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। मंदिर के दरवाजे पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। राहुल ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहली तस्वीर खींची, कैमरे की स्क्रीन पर उस औरत का चेहरा नजर आया। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें डरावनी और लाल थीं। राहुल पीछे मुड़ा तो वह औरत उसके सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आवाज गूंजते हुए आई, तुमने मुझे क्यों जगाया? राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज खमीश जैसे गले में अटक गई। कुछ क्षण बाद राहुल को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वह अचानक बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह गांव वालों को बेहोश हालत में जंगल के किनारे मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। राहुल को गांव वापस लाया गया, लेकिन वह कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह बस एक ही बात दोहराता रहा, उसकी ई आंखें, वो लाल आंखें। गांव वाले आज भी उस जंगल की ओर जाने से डरते हैं, और राहुल की कहानी उनकी चेतावनी बन चुकी है।